और मेरे सनातनियों, आदि पुरुष की इतनी नेगेटिविटी के बीच में कुछ पॉजिटिव बातें बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि अभी तक जितनी मूवीज आपने बॉलीवुड में देखी हैं, इस वाली मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छा CGI था और VFX में जो आपको चमगादड़ दिखाया था ट्रेलर में, वो सच्ची में देखने में अच्छा लगता है। इसका BGM आपको पूरी मूवी में बचा के रखता है। इसमें जितने भी साइड एक्टर्स हैं उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है और शायद ही इससे ज़्यादा अच्छी मूवी आपको आने वाले कई सालों में देखने को मिलेगी। तो फिर क्यों इस मूवी को इतना हेट देना? जाइए और इस मूवी को सुपर हिट बनाइए, ताकि आदि पुरुष के मेकर्स आगे जाके महाभारत जैसे महाग्रंथ पे भी इससे भी ज़्यादा अच्छी मूवी बनाए। पेटीएम पर 5,000 रुपए प्राप्त हुए। तो भाई मैंने जो बातें बताई थी वो सारी सच हुई। मैंने जो दोनों वीडियो में बताया था वो सब आपको मूवी में देखने को मिलेगा। तो अब मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे थे कि यार मूवी आने दो उसके बाद इस पे बात करेंगे, तो अब बताओ आप क्या बात करने वाले हो? ना ही अब इस मूवी को बैन करवा सकते हो, ना ही ये मूवी अब बाइकआउट हो पाएगी, क्योंकि किसी ना किसी तरह ये आपके घर में पहुंच चुकी है। पहले ये थिएटर्स में रहेगी, उसके बाद ये OTT में जाएगी और ये अपना प्रॉफिट कमा चुकी है। यानी किसी को भी कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ हमारा और पूरी रामायण का मजाक उड़ेगा। और ये मजाक ऐसा है जो पिछले 100 सालों में आज तक सनातन धर्म का या फिर रामायण का नहीं उड़ा। हमारे मंदिर तोड़े गए थे, हमारे योद्धाओं का वध हुआ था, पर रामायण का ऐसा मजाक आज तक नहीं उड़ा था। और ये तब हो रहा है जब हमारी सो कॉल्ड सरकार है, हम लोग यूनाइटेड हैं कम से कम ऑनलाइन। तो चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इसके अंदर हमारे त्रिदेवों का अपमान करा गया है। तो मूवी के अंदर आपको ब्रह्मा जी दिखाए जाते हैं, जो कि देखने में किसी पादरी की तरह दिखते हैं। ना ही उनके पास उनके सोने के आभूषण थे, ना ही उनके कमल जिस पे वो विराजते हैं। किसी भी तरह की भव्यता नहीं थी, किसी भी तरह का दैविक एलिमेंट वहाँ पर नहीं था जिससे पता चल सके कि यार ये ब्रह्मा जी हैं। उनका लुक भी एकदम छपरी था, उनकी जो कटिंग थी एकदम सैलून वाली। ना ही उनके केश थे, ना ही उनकी जटाएँ थी। और रावण के अंदर भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसा आपको ट्रेलर में दिखा था बिल्कुल वैसा ही लुक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इवन इन्होंने तो स्टोरी भी चेंज कर दी। अब लोग कुछ कहने वाले हैं कि ओम राउत ने पहले ही बता रखा था कि इसमें मेरी स्टोरी होने वाली, जैसे रामायण के कई सारे वर्जन है वैसे मेरा एक और वर्जन है। तो आपको ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी कि जितने लोगों ने अपना वर्जन बना रखा है, चाहे आप रामचरितमानस ले लो, चाहे वाल्मीकि रामायण के वर्जन्स ले लो, वो सब लोग ज्ञानी थे। उन्होंने कम से कम नॉर्मल रामायण तो पढ़ रखी थी, उन्होंने उनकी बेसिक स्टोरी लाइन से छेड़छाड़ नहीं करी थी। उन्होंने चेंजेस इसलिए करे थे ताकि वो लोग अपने लोगों को सही से समझा पाएँ। बट यहाँ पर तो बेसिक स्टोरी लाइन नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने चारों भाइयों को कोई ना कोई वरदान दिया था। जैसे कुंभकर्ण को निद्रासन दे दिया था, विभीषण को भक्ति प्रदान करी थी और रावण को उसका वरदान। बट यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ रावण दिखता है। इवन उसका जो वरदान था उसको भी बदल दिया। आपको हिरण्यकश्यप का वरदान याद होगा कि उसको कोई दोपहर में नहीं मार सकता, उसको कोई हथियार से नहीं मार सकता। ये थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड उसका वरदान था, बट यहाँ पर ये वरदान रावण को देते हुए दिखाया गया है। और जैसे मैंने अपने रिव्यू में बताया था कि कैसे यहाँ पर किसी भी तरह की कुटिया नहीं दिखाई जाएगी, उनको गुफा में रहते हुए दिखाया जाएगा। और ये बताना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उनके पास ज्ञान था अपनी कुटिया बनाने का। इवन रामचरितमानस लो, वाल्मीकि लो, दोनों में ये बताया गया कि कैसे उन्होंने अपनी खुद की एक कुटिया बनाई थी। इवन जो वार्तालाप आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो भी बहुत ही लो लेवल की है। किसी भी तरह का रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं लगता है कि यार जो लक्ष्मण जी हैं वो सीता माता को अपनी माँ समान मानते हैं। बहुत ही ज़्यादा लो लेवल के डायलॉग्स हैं। और देवर भाभी वाला जो संबंध यहाँ पर दिखाना चाहिए था, जिसको फेमस है रामायण के अंदर, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। इवन जो VFX करके मूवी बेची गई है वो भी यहाँ पर नहीं है। मैंने पहले बताया था और यहाँ भी बता रहा हूँ। और जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी और शूर्पणखा के बीच में एक संवाद है जो कि बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है, इसके अंदर वो मिसिंग है। इवन यहाँ पर ना तो परशुराम जी दिखाए गए हैं, ना ही जो पिछला इनका बैकग्राउंड था वो भी बताया नहीं गया है। तो जो सिखाने वाली बात इतनी चल रही थी कि जो रामायण है बच्चों को सिखाएगी, तो सिखाने वाले तो सारे सीन ही आपने काट दिए। ना ही यहाँ गुरुकुल दिखाए गए हैं, ना ही यहाँ पे यज्ञ वाला सीन दिखाया गया है। बिल्कुल वनवास के एंड से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हमारे जो जटायु जी हैं, जो कि इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकते थे, क्योंकि वो सबसे पहले होते हैं जो रावण को बताते हैं कि यार आप जो कर रहे हो गलत है, तुम एक मायावी योद्धा हो और तुम्हारे पूर्वजों की रीति बहुत ही पुरानी चली आ रही है। बट यहाँ पर जटायु को एक चील दिखा दिया गया, यानी एक ईगल की तरह दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक और बात आ सकती है कि लोग कहेंगे कि यार 3 घंटे की मूवी में क्या क्या दिखाओगे। तो मैं आपको बता दूं, जो लेजेंड ऑफ प्रिंस राम की जो मूवी आई थी वो सिर्फ 2 घंटे और 17-18 मिनट की थी, और उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है। और आपको किसने बोला था कि एक मूवी बनाओ? आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते थे। 100 करोड़ के 3 पार्ट बनाते, उनके प्रॉफिट से आप इसको और अच्छे से इन्हेंस कर सकते थे। बट यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि गलती जो होती है उसको कहा जाता है जब आप
कोई भी चीज़ इंटेंशनली ना करो, क्योंकि इंटेंशन जब आ जाती है ना, मैलिस आ जाता है दिमाग में, जो गंदा माइंड आ जाता है, फिर वही क्राइम बन जाता है। तो जो भी आदि पुरुष के मेकर्स हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें जानबूझ के करी है। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे, आप अपनी लाइफ में इनको उतना कम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दोगे। और इस मूवी में कई सारे हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें आज श्री राम जी को ही पिटते हुए दिखाया है। इवन चाहे आप रामायण देखो, चाहे आप रामायण पढ़ो भी, उसके अंदर कहीं भी ऐसे सीन्स नहीं आते जहाँ पर फिजिकल फाइट हो रही है और श्री राम जी पिट रहे हैं। इवन ऐसा नहीं कि रावण से पिट रहे हो, चलो एक बार सोच सकते हैं कि हाँ यार ये तो सबसे बड़ा योद्धा है। इवन जो स्टार्टिंग में दम पिशाच दिखाए गए, उनसे भी श्री राम जी को पिटते हुए दिखाया गया है। लंका को ढूंढने के लिए संपाति जी का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि जटायु के भ्राता थे, परंतु इसके अंदर उनको भी नहीं दिखाया गया है। अब मुझे नहीं पता यार उनको कैसे लंका के लोकेशन पता चली। और इससे आगे जाते हुए, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि जामवंत जी को इन्होंने एकदम भालू दिखा दिया जो कि 4 पैरों पे चलता है। जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, परंतु यहाँ पर उनको जानवर की तरह तो दिखाया गया। उनके कपड़े एकदम फटे छिटे, जैसे यार वो किसी कबीले के सरदार हों। कहीं ना कहीं मूवी देख के हंसी भी आती है और बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है कि कैसे हम लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जितनी भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनके माथे से सिंदूर हटा हुआ है और किसी भी तरह का सनातन प्रतीक वहाँ नहीं दिखता। और प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे यहाँ पर माता शबरी को भी गलत ही दिखाया गया है, और वो बात सच हुई। रियलिटी में क्या हुआ था कि श्री राम जी माता शबरी को ढूंढते ढूंढते गए थे, बट यहाँ पर माता शबरी खुद श्री राम जी के पास आई हैं और उनका कैरेक्टर बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक साध्वी थी और एक महान ज्ञानी थी, बट यहाँ पर उनका कैरेक्टर बिल्कुल शो नहीं करा गया। और इवन उनको आग में जलते हुए भी दिखाया गया है, जो कि यार देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा तो था ही, बट बच्चों को सोचे उनको क्या असर पड़ेगा जब वो एक फीमेल को आग में जलते हुए देखेंगे पूरी एक इतनी बड़ी स्क्रीन पर। और सेम काम इन्होंने हनुमान जी के साथ भी करा है। श्री राम जी हनुमान जी को खोजते खोजते जाते हैं, बट यहाँ पर हनुमान जी आते हैं श्री राम जी को खोजते हुए। और सुग्रीव और बाली वाली कहानी वो तो बिल्कुल ही उलट दी। आपको पता होगा कि जो किष्किंधा थी वो एक अंडरग्राउंड सिटी थी, बट यहाँ पर उनको दिखाया गया कि कैसे वो कबीलों की तरह रहते हैं मिट्टी के टीलों के अंदर, और उनमें से कहीं भी सोना नहीं है, कहीं भी उनकी भव्यता नहीं दिखाई गई है, जबकि वो भी एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। और यहाँ पर बाली की बैक स्टोरी भी नहीं दिखाई गई कि वो गुस्सा था क्यों, रीज़न क्या था उसका। और ना ही बाली और श्री राम जी के बीच में जो संवाद हुआ वो दिखाया गया। और डायलॉग्स तो मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो यार बहुत ही लो लेवल के होंगे और अभी तक आपने वो सुन भी लिए होंगे, और नहीं सुने तो कोई भी प्रयास मत करो उस मूवी को देखने का, क्योंकि आपका मूवीज़ के ऊपर से या फिर डायरेक्शन के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। हमारे आराध्यों के मुंह से ऐसे शब्द सुनना भी एक तरह से पाप ही था, बट वो हमको करना पड़ा क्योंकि हमको एक बार रिव्यू करना था कि इस मूवी में क्या होने वाला है। ना ही इसमें अंगद का रोल था, ना ही इसके अंदर हनुमान जी का उनकी सभा के अंदर कैसा संवाद हुआ था वो है। तो जितने भी गूज बम्स वाले मूवमेंट्स हो सकते थे उन्होंने छांट छांट के हटा दिए। और अब जो जनरेशन इस मूवी को देखने वाली है ना, वो हमसे इसी मूवी के बेसिस से डिबेट करेगी कि देखो इसके अंदर तो ऐसा दिखाया गया है, और फिर हमको समझाना पड़ेगा कि यार ये तो एक मजाक है, तुम लोग असली रामायण देखो। और अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ बताई ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। इवन अगर मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो यही चीज़ 1 घंटे की बन जाएगी कि इन्होंने कैसे महारथी मेघनाथ को एकदम फ्लैश की तरह दिखाया है, उसको टैटू आर्टिस्ट बना दिया गया है, उसकी मायावी शक्तियों को भी हल्का सा भी नहीं दिखाया गया है। इवन इन्होंने विभीषण को, जो कि एक विष्णु जी के भक्त थे जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान में उनकी भक्ति मांगी थी, उनको दारू पीते हुए दिखाया गया है। चलिए लुक को तो एक बार हम छोड़ भी सकते हैं कि ठीक है यार आपने किया तो लुक आप थोड़ा बदल दो, थोड़ा क्या पूरा ही बदल दिया गया, बट आप उनकी भक्ति को गाली दे रहे हो, आप उनको दारू पीते हुए दिखा रहे हो। स्टोरी तो काटो, चलो वो तो आप समझ सकते हो कि छोटा आपको करना पड़ेगा अगर 3 घंटे में दिखाना है, बट इनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है वो ही चेंज कर दी गई है। और उसके अंदर शिवसेन वैद्य जो होते हैं उनको भी बदल दिया गया है। उसकी जगह विभीषण की जो धर्मपत्नी होती है उसको दिखाया गया है, और उनको भी एकदम गंदे कपड़ों में दिखाया गया है। जैसे आजकल मूवीज़ में आइटम सॉन्ग्स होते हैं उसी तरह से उनको वहाँ प्लेस करा गया है। एक सीन तो इतना गंदा है कि वहाँ पर उनको कपड़े बदलते हुए दिखाया गया है, बस बीच में एक पर्दा होता है और हमको साफ साफ पता चलता है कि पीछे क्या कर रही है। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि अब आप लोग क्या करोगे। आप लोगों ने पहले कहा था कि मूवी आने दो फिर हम इससे बात करेंगे, फिर करेंगे, तो ठीक है मूवी आ चुकी है, गंदी बनी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी बनी है, अब क्या। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि एक बार मूवी आ गई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, वही मैं दोबारा कहूँगा, क्योंकि वायरस अब आ चुका है, OTT पर रिलीज़ होगा, घर घर तक जाएगा, सबको कहीं ना कहीं देखना ही पड़ेगा। और फिर एक नई ब्रीड चालू होगी जो कि मूवीज़ को देख के हमसे डिबेट करनी आएगी, या फिर मूवीज़ से देख के हमारा
सनातन ज्ञान सीखेगी। और एक गलती आप लोगों की है, ऑडियंस की है। मैं अपना एक एग्जांपल लूँगा कि मेरी वीडियो जो भी आदिपुरुष पे है उस पर ज़्यादा व्यूज़ हैं, लाइक 5,000 व्यूज़ मिनिमम। बट जो मैंने वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने रामायण का रियल फैक्ट्स बताए थे, उसके ऊपर सिर्फ अभी तक 400 व्यूज़ हुए हैं। क्योंकि जो ऑडियंस है वही बेवकूफ़ है, वही ऐसा कंटेंट चाहती है कि यार कंट्रोवर्सी करो, इसको बुरा बोलो, उसको बुरा बोलो। आप खुद ही सीखना नहीं चाहते। जब आप खुद सीखना ही नहीं चाहते तो आपको कौन सिखाएगा। जितने भी आजकल ऐसे हिंदू आ गए हैं वो सारे नकली ही हैं। वो सिर्फ जो वेव आई है ना सनातन की, उस पर लोग अंदर से मोटिवेट होकर आ गए हैं। रियल में आपको सीखना नहीं चाहते, आप सिर्फ मोटिवेशन वाले ट्रेंड पे फॉलो करना चाहते हो या फिर आप कूल दिखना चाहते हो। अगर रियलिटी में आप लोग कुछ सीखना ही चाहते तो आदिपुरुष को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है कमेंट सेक्शन में या फिर थिएटर में, वो कभी भी देखने को नहीं मिलता। और ये लोग इतने कमज़ोर हैं कि आके सामने से ना सॉरी भी नहीं बोल सकते कि हाँ हम लोग थिएटर में देखने गए थे, हमारी गलती थी, हम ही ज्ञानी नहीं थे, हम ही लोग बेवकूफ़ थे जो हम उस मूवी को देखने गए। क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है, गलती तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आप उस गलती को मानो। पर आप अभी तक उस गलती को गलती मान ही नहीं रहे। Did you deliberately try to oversimplify it? Completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. इसके अंदर श्री राम जी को पिटते हुए दिखाया गया है। इसके अंदर एक वैष्णव भक्त को दारू पीते हुए दिखाया गया है। इसके अंदर रावण को जो लास्ट में पूरी स्टोरी का एक मोरल था कि उसको दुख हुआ, उसने जो किया उसका पश्चाताप है, वो भी नहीं दिखाया गया है। इसके अंदर हमारे भगवानों का दैवत्व नहीं दिखाया गया है। इसके अंदर कोई भी फैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बताया गया है, सब कुछ मैनिपुलेटेड है। इन शॉर्ट ये मूवी जो है एक तरह का मॉडर्न वॉरफेयर है हमारे इन्फॉर्मेशन पर, जिससे हमारे ही अंदर, हमारे ही लोगों के अंदर लड़ाई करवाई गई। और इसे बचने का एक ही रास्ता है, अपने नॉलेज को अपग्रेड करना। जो मैंने वीडियोस बनाई एटलीस्ट वो जाके देखो, बुक्स मैंने नीचे पिन कर रखी है उसको जाके पढ़ो और उसको ज़्यादा सर्कुलेट करो। एक ही रास्ता है अपने आप को अपग्रेड करने का। अगर आप मूवीज़ के भरोसे बैठे रहोगे तो आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है।